देखिए यहाँ पे एक हम लोग बैंकिंग सिस्टम मॉड्यूलस क्या होता है, करा है कि इमेजिंग देयर इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बोला है कि कल्पना कीजिए एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग द पेरोल। पेरोल करने का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो जितना भी है पेरोल का मतलब कि द प्रोसेस ऑफ पेइंग द कंपनीज एम्प्लॉय, यानी कि कंपनी एम्प्लॉय को जो प्रोसेस होता है पैसा देने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरोल कहते हैं। एंड कैन रिफर द लिस्ट आइटम, इतना हमें काम था, हमने देख लिया। ठीक है। और कैलकुलेटिंग द सैलरीज डिडक्शन एक्सेट्रा, कितना एम्प्लॉय को सैलरी देना है, उसका डिडक्शन कितना करना है इत्यादि। ठीक है, उसी को पेरोल करता है। तो बोला है कि इमेजिन करिए एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जनरेटिंग द पेरोल के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डाटाबेस के साथ हमें इंटरेक्ट करना होगा कि कौन कौन एम्प्लॉय जो है उसका सैलरी कितना है, कितने दिन वो ऑन ड्यूटी था, कितने दिन नहीं था इत्यादि। एक्सेसिंग द डाटाबेस, दिस मॉड्यूल नीड टू एक्सेस डाटाबेस। इस मॉड्यूल को जो है वो डाटाबेस की आवश्यकता है, यानी कि डाटा विदाउट डाटाबेस एक्सेस कर ले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पेरोल जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। टू गेट द एम्प्लॉय डाटा, इस पेरोल को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय का डाटा जो है वो चाहिए। कैलकुलेट द सैलरीज, सैलरीज को कैलकुलेट करने के लिए और अपडेट, और वहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड, यानी कि इस मंथ का हमने सैलरीज को दे दिया, तो इस चीज़ को हमें अपने डाटाबेस में अपडेट करना होगा कि इस मंथ का हमने सैलरी पे ऑफ कर दिया है। ठीक, कैलकुलेटिंग द सैलरीज एंड अपडेट रिकॉर्ड्स, तो सैलरी को अपडेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और अपडेट करने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे हमें, जैसे इट माइट टू नीड, तो हमें डाटाबेस के साथ ज़रूरत है, और हमें क्या क्या नीड है, क्वेरी द एम्प्लॉय डाटा। डाटाबेस से हम क्वेरी करेंगे कितना आवर है, किसका कितना पे रेट है। ठीक है। इंसर्ट द सैलरी रिकॉर्ड फॉर ईच एम्प्लॉय, उसके बाद उसको कैलकुलेट करके हम इंसर्जन करेंगे कि इस एम्प्लॉय का सैलरी इतना है इस मंथ में, इस एम्प्लॉय का सैलरी इतना मंथ में है। अपडेट द पेरोल इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेस, सैलरी देने के बाद जो है, प्रोसेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेरोल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे या प्रोसेस करेंगे। यूजिंग द डीएमएल स्टेटमेंट, दिस मॉड्यूल डज नॉट बाय एग्जीक्यूटिंग द डीएमएल स्टेटमेंट लाइक यूजिंग द डीएमएल इन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। द मॉड्यूल डज दिस बाय एग्जीक्यूटिंग डीएमएल स्टेटमेंट, और ये सब मॉड्यूल जो है हमारा ये बैंकिंग सिस्टम का योग्य कैसे डाटाबेस के साथ जो है कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल के द्वारा जो है वो इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि लाइक सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, और अपडेट की हमारा जो कमांड है फ्रॉम द होस्टिंग लैंग्वेज, किसके लिए, लाइक सी प्लस प्लस जावा जो हमारा होस्टिंग लैंग्वेज है। होस्टिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो वो लैंग्वेज जो कि डाटाबेस एप्लीकेशन को प्रोग्राम करने काम आता है। इट कैन बी ट्रेडिशनल प्रोग्राम लैंग्वेज जैसे सी, कोबाल, एंड एप्लीकेशन लेवल लैंग्वेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, विजुअल बेसिक। तो वो सॉफ्टवेयर जो कि डाटाबेस के प्रोग्राम एप्लीकेशन लिखने का काम आता है, उसको हम क्या करते हैं, होस्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो होस्टिंग लैंग्वेज जो हमारा था वो सी प्लस प्लस जावा होगा, यानी कि मॉडुलस डज द एग्जीक्यूटिंग डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को जो है वो फ्रॉम द होस्टिंग लैंग्वेज। और मॉडुलस जो है ये सभी कर पाता है किसके मदद से, डीएमएल या डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट की मदद से। कहाँ से, तो होस्टिंग लैंग्वेज से। दिस डीएमएल स्टेटमेंट रिट्रीव एंड मॉडिफाई डाटा इन डाटाबेस, तो दिस डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट जो है वो डाटा को ले भी सकता है और मॉडिफाई कर सकता है डाटाबेस में। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो पेरोल मॉड्यूल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम का होता है वो डीएमएल यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। हाँ, मेरे डाटाबेस के साथ क्या करना है के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। फेचिंग द एंड अपडेटिंग द एम्प्लॉय डाटा, यानी कि डाटाबेस से एम्प्लॉय का डाटा निकालने के लिए और अपडेट करने के लिए। ऑल वाइलिंग बिंग रिटन प्रोग्रामिंग, जो कि जितना भी जो है बिंग रिटन, जो जितना भी लैंग्वेज हमारा जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है वो रहता है वो सी प्लस प्लस और जावा में लिखा रहता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डीएमएल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फेचिंग द डाटा, जो कि हमारे एम्प्लॉय को डाटा को फेचिंग करने में यानी कि जानने में और अपडेट करने में मदद करता है।
ऑल वाइल बीइंग रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जो कि किस लैंग्वेज में लिखा होता है, तो सी प्लस प्लस और जावा के लैंग्वेज में लिखा होता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम।